नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौर स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आपका जनवरी से जून तक का मध्य प्रदेश करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप अगर ग्रुप में टेलीग्राम में जाकर सीधे भी सर्च करेंगे गौर स्टडी तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, कोलर वाली वाघिन का संबंध किस टाइगर रिजर्व से है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या कानाकिसली टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व में। 15 जनवरी 2022 को कोलर वाली बाघिन का निधन हो गया। कोलर वाली बाघिन को सुपर टाइग्रेस मोम के नाम से भी जाना जाता है। जो एक कोलर वाली बाघिन है, इसने अपने पूरे जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। इसका जो जन्म हुआ था यह सितंबर 2005 में हुआ था और वृद्धावस्था के कारण 16.5 वर्ष की उम्र में इस बाघिन का निधन हो गया है। और जो ये बाघिन है इसका संबंध पेंच टाइगर रिजर्व से है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय या गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, हमारे मध्य प्रदेश में। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है और इसके कुल क्षेत्रफल का 30.72% भाग पर वन क्षेत्र है। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्र 25 से 26% था, यानी कि अब यह बढ़कर 30.72% हो गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा कैफे खोला गया है? हमारे ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम द्वारा कचरा कैफे खोला गया है। आप यहाँ कबाड़ जमा कीजिए और खाने पीने की वस्तुएं ले जाइए। इसमें भी आप पेपर फाइल, गो कास्ट, गोबर के गमले और कूपन ले सकेंगे। इस पर बेसिकली ये ऐसा है कि आप यहाँ पर कबाड़ का सामान ले जाएंगे और आपको इन सब चीजों के कूपन दिए जाएंगे और इन कूपन से आप सामान भी खरीद सकते हैं। ऐसे में जो कचरा एकत्रित होगा उसे भी ये नगर निगम के द्वारा रिसाइकल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर्यटन स्थल पर बेजू बावरा समारोह का आरंभ किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है चंदेरी, मांडू, खजुराहो या ओरछा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये किया जाएगा चंदेरी में। चंदेरी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अशोकनगर जिले के अंतर्गत और खजुराहो ये आता है छतरपुर जिले के अंतर्गत। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंदेरी में बेजू बावरा समारोह की शुरुआत की जाएगी। तो चंदेरी अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ब्रूसेलोसिस टीकाकरण अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया? तो हमारा जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक ब्रूसेलोसिस टीकाकरण अभियान चलाया गया है और भोपाल में प्रदेश में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किए जा रहे हैं। ये किए जा रहे हैं भदभदा रोड के पास में। और मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग मंत्री कौन है? ये हैं श्री प्रेम सिंह पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव 2022 कब से शुरू हुआ? तो हमारे ऑप्शन है 14 जनवरी, 15 जनवरी 2022, 16 जनवरी 2022 या 17 जनवरी 2022। इसका जो सही उत्तर यह है ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी 2022 से। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा 14 से 28 जनवरी 2022 तक मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव 2022 का आयोजन किया गया और अब हाल ही में ही 30 दिसंबर 2021 से लेकर 3 जनवरी 2022 तक मांडू उत्सव का आयोजन भी मध्य प्रदेश में किया गया है।
ये हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में भोपाल में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, यह इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका 9वां संस्करण था। 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2022 तक भोपाल का जो जम्बूरी मैदान है इसमें 9वें विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। और हाल ही में ही भोपाल में इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटर का उद्घाटन भी किया गया। और जो विज्ञान मेले का आयोजन भोपाल में किया गया, जबकि जो उज्जैन है इसे विज्ञान सिटी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की कितने फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? हमारे ऑप्शन है 51 फीट, 81 फीट, 108 फीट या 111 फीट। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। स्टेचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में बनाया जाएगा, यानी कि जो शंकराचार्य की मूर्ति होगी इसे स्टेचू ऑफ वननेस कहा जाएगा। और इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट रहेगी। इसकी जो लागत आएगी ये करीब 2000 करोड़ रुपए आने वाली है। और इसका पूरा होने का जो लक्ष्य है यह 2023 का रखा गया है। ये हमारा अगला प्रश्न है, समस्त पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश की विभिन्न सरकारी वित्त पोषित योजनाओं में बैंकों से मिलने वाले ऋण के आवेदनों से लेकर उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का कार्य अब समस्त पोर्टल के जरिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अदिति बैरागी का संबंध किस जिले से है जिन्होंने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है छिंदवाड़ा, देवास, भोपाल या इंदौर। तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न पर कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अदिति बैरागी ने तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित की गई एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इससे पहले भी अदिति राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी हैं। जो शिवानी पवार हैं इनका संबंध छिंदवाड़ा जिले से है। और भोपाल की जो भावना टोकेकर हैं इन्होंने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे अभी हाल ही में ही। और जो तुर्की है इसकी राजधानी अंकारा है और यहाँ की मुद्रा टर्किश लीरा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश आयुष विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग या मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग। तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा आरोग्य भारती के सुपोषण अभियान के तहत स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए और हाल ही में आयुष विभाग द्वारा औषधि पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया है। आयुष विभाग ने बाल कसायम तैयार किया है और आयुष विभाग के जो मंत्री हैं ये हैं श्री रामकिशोर कांवरे। ये हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून लाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून लाने का निर्णय लिया है। तो 13 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी। ये हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है 12 जनवरी 2022 को। मध्य प्रदेश में 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। और रोजगार दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में किया गया है। जो एक कुशाभाऊ ठाकरे हॉल है इसका पुराना नाम मिंटो हॉल था, लेकिन अब इसे बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और ये हुआ था कोलकाता में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के एथलीट पलक और सूर्यांश डहरिया ने साउथ एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप में 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं?
हमारे ऑप्शन है छिंदवाड़ा, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। तो ये पलक और सूर्यांश है, इनका संबंध है छिंदवाड़ा जिले से। वो जो भावना डहरिया है, इनका संबंध भी अभी पिछली प्रश्न में बताया, उनका संबंध भी छिंदवाड़ा से था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एथलीट पलक और सूर्यांश डहरिया ने साउथ एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप में दो दो स्वर्ण पदक जीते हैं। वो जो ये चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया था। जो काठमांडू की ये नेपाल की राजधानी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवुआ। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपी और नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में 9वीं राष्ट्रीय केनो सलालम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? हमारे ऑप्शन है सीहोर, खरगोन, अशोकनगर या डिंडोरी। तो जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, सीहोर जिले में। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 9वीं राष्ट्रीय केनो सलालम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और यह आयोजन किया गया है रेहटी तहसील के नर्मदा घाट में। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 12 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक सहित कुल 87 अंक प्राप्त किए हैं और इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन रहा है। मध्य प्रदेश में यह केनो सलालम प्रतियोगिता का दूसरा ट्रैक है। पहला जो केनो सलालम ट्रैक है, ये महेशवर में स्थित है, जहां 6 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि यह दूसरा ट्रैक सीहोर जिले में स्थित है। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा से यस टू लाइफ नो टू ड्रग ई शपथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हमारा जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम के लिए से यस टू लाइफ नो टू ड्रग ई शपथ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है और इसके मंत्री हैं, यह है श्री प्रेम सिंह पटेल। यह अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्री राघव रत्न अलंकार से अलंकृत किया गया है? हमारे ऑप्शन है श्री प्रेम सिंह पटेल, श्री कमल पटेल, श्री ओम प्रकाश सकलेचा या श्री प्रद्युमन सिंह तोमर। तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर बी, श्री कमल पटेल को। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल को श्री राघव रत्न अलंकार से अलंकृत किया गया है। 18 जनवरी 2022 को जबलपुर में यह सम्मान पूजनीय जगतगुरु सुखानंद राघव देवाचार्य महाराज द्वारा प्रदान किया गया और श्री पटेल यह सम्मान उत्कृष्टता समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया गया है श्री कमल पटेल को। यह हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी की शुरुआत की जाएगी? यह हमारा ऑप्शन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ए और बी दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एयर सफारी की शुरुआत की जाएगी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, यह मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। हाल ही में ही धार जिले में स्थित डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में डिजिटल पार्क की सुविधा शुरू की गई है और हाल ही में जो कोलर वाली वागिन है, जो कि हमारा फर्स्ट प्रश्न था, उसका निधन हो गया है और इसका संबंध पेंच टाइगर रिजर्व से था। किस राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में घरेलू हिंसा से पीड़ित को शरीर के किसी भी अंग में 40% से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर 4 लाख की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। विश्व दिव्यांग दिवस पर प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मास्क ही है जिंदगी अभियान कब से शुरू हुआ है?
हमारे ऑप्शन है 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, 20 जनवरी से। 30 जनवरी 2022 से मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मास्क ही है जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है, और जो ये अभियान है ये 20 दिनों तक चला। इस अभियान को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा चलाया गया, और जो नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कौन है, ये है श्री भूपेंद्र सिंह। ये हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान या राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है और कालिदास अकेडमी यह भी उज्जैन में स्थित है। जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है ये 4 कलाओं में दिया जाता है। यह है शास्त्रीय संगीत कला, रूपंकर कला, रंगकर्म कला और शास्त्रीय नृत्य कला। हाल ही में ही राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की जो सम्मान राशि है इसे 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि अब इसमें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये अगला प्रश्न है। श्री जितेंद्र लटोरिया को किस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग। हाल ही में मध्य प्रदेश के खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग का अध्यक्ष श्री जितेंद्र लटोरिया को बनाया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम उद्योग विभाग की स्थापना मई 1990 में की गई थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री हैं, यह है श्री गोपाल भार्गव। ये हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान भोपाल चैप्टर के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ये सही उत्तर है, यह है ऑप्शन नंबर ए, श्री विवेक नायक को। हाल ही में आईसीएस भोपाल चैप्टर के नए चेयरमैन सीएस विवेक नायक को बनाया गया है। तो ये आईसीएसआई की फुल फॉर्म क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जो कि इसका फुल फॉर्म यानी कि इसका हिंदी अनुवाद है। वर्ष 2018 में इस संस्थान द्वारा आयोजित प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा में भोपाल की वर्षा पंचवानी ने ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की थी। यानी कि जो ये संस्थान है ये एक परीक्षा भी आयोजित करवाता है। अगला प्रश्न है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस विभाग का नाम परिवर्तित किया है? तो इसका सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग। इसका नाम अभी परिवर्तित किया है। हाल ही में ही विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग किया गया है। वर्ष 2011 में पंचायती विभाग ने तय किया था कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय बनेगा। हमारा अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस जिले के श्री दिनेश कुमार वर्मा ने सर्वाधिक ऊंचाई के गेंदे उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? हमारे ऑप्शन है सिंगरौली, बालाघाट, होशंगाबाद या छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। बालाघाट जिले के बेहर के सेवानिवृत्त शिक्षा श्री दिनेश कुमार वर्मा ने 11 फीट और 8 इंच ऊंचाई के गेंदे के पौधा उगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो देश में सर्वाधिक ऊंचाई के गेंदे उगाने के लिए दिनेश कुमार वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन ये ग्वालियर जिले में बनाया जा रहा है और प्रदेश का पहला गुलाब गार्डन ये भोपाल में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये ग्वालियर में बनेगा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इजराइल देश के सहयोग से फूल अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई है। ये हमारा अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस जिले की रत्ना सिंह की देश की पहली क्वालिफाइड वाइल्ड लाइफ गाइड बन गई हैं? हमारे ऑप्शन है शहडोल, उमरिया, मंडला या होशंगाबाद। तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, शहडोल की।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रत्ना सिंह भारत की पहली क्वालिफाइड वाइल्ड लाइफ गाइड बन गई हैं। रत्ना सिंह को अब देश के सभी टाइगर रिजर्व और पर्यटन क्षेत्रों में गाइड की ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। रत्ना सिंह है यह अभी तक 1500 से अधिक महिला और पुरुषों को गाइड प्रशिक्षित कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है और एक मात्र अभ्यारण्य शामिल है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। यह है रातापानी अभ्यारण्य। ये हमारे जो सभी राष्ट्रीय उद्यान है इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो कालाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर रिजर्व में जो कानाकिसली टाइगर रिजर्व है ये 1974 में बना था। पेंच टाइगर रिजर्व ये 1992 में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये 1993 में शामिल किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व 1995, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 में शामिल किया गया। जो संजय गांधी टाइगर रिजर्व है ये 2008 में शामिल किया गया टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर। वो जो रातापानी अभ्यारण्य है ये इसे 2010 में शामिल किया गया था। रातापानी अभ्यारण्य एक मात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसका अपना खुद का लोगो भी है जैसे कि अन्य टाइगर रिजर्व का होता है। और रातापानी अभ्यारण्य के पास अपना खुद का सफारी ट्रैक भी है। जैसे जो कानाकिसली टाइगर रिजर्व है इसमें सफारी ट्रैक है, वैसे ही रातापानी अभ्यारण्य के पास भी खुद का सफारी ट्रैक है। यह हमारा अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे ऑप्शन है 25 जनवरी 2022, 1 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022 या 14 फरवरी 2022। तो ये किया गया है 7 फरवरी 2022 को। 7 फरवरी 2022 को प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन प्रदेश के हर जिले में किया गया और 25,000 से अधिक उचित मूल्य दुकानों पर हितग्राहियों को राशन दिया गया है। हाल ही में 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस का आयोजन भी किया गया। तो ये किया गया था भोपाल स्थित जमूरी मैदान में। और इस अवसर पर ही मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की गई। जो ये राशन आपके ग्राम योजना है इसी का नाम राशन आपके द्वार योजना भी है। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं श्री बिसाहूलाल सिंह। यह हमारा अगला प्रश्न है। मात्र स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर जिलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, अलीराजपुर जिला। मात्र स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर जिलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रायसेन, तीसरे पर स्थान पर नरसिंहपुर और चौथे स्थान पर भोपाल जिला है। इस रैंकिंग में सबसे खराब रैंक हासिल हुई है हरदा जिले को। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें ताकि आपका जनवरी से लेकर जून 2022 तक का मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में रिवीजन हो जाएगा। यह हमारा अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस शहर में वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया? हमारे ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बालाघाट, इंदौर या भोपाल। जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। इंदौर शहर में वन विकास के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जुलाई 1975 को। मध्य प्रदेश का पहला वन कॉलेज बालाघाट जिले में स्थित है जो कि 1979 में स्थापित हुआ था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और जो अभी हाल ही की इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, इसके अनुसार देश में सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? यह है डॉक्टर कुंवर विजय शाह। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के जल महोत्सव को सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है स्पेन में। ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी 2022 को स्पेन में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कॉर्नवालिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो जल महोत्सव है ये 20 नवंबर 2021 को शुरू हुआ था और इसका समापन 20 जनवरी 2022 को हुआ है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया गया था। और जो ये जल महोत्सव था ये धनुवंतिया टापू जो कि खंडवा में स्थित है इस पर मनाया गया है।
हनुवंतिया टापू इंदिरा सागर बांध के किनारे स्थित है और जो ये जल महोत्सव था ये इसका 6वां संस्करण था। हनुवंतिया टापू में ही बर्ड वॉचिंग सेंटर भी बनाया जाएगा और साथ ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। यहाँ नाइट सफारी की शुरुआत भी की जाएगी और भारत सरकार द्वारा जो ये हनुवंतिया टापू में आयोजित होता है जल महोत्सव, इसे 2017 में नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के वरुण नामदेव ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर 3600 किलोमीटर की दूरी तय की है? हमारे ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। तो जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, भोपाल के हैं वरुण नामदेव। भोपाल के वरुण नामदेव ने पेडल फॉर मेडल हेल्थ के संदेश के साथ 30 दिन में 150 किलोमीटर की औसत से कश्मीर से कन्याकुमारी तक 36 किलोमीटर की दूरी तय की है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वरुण भोपाल शहर के पहले साइकिलिस्ट हैं। यह हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है वनीता दास, अभि शर्मा, अनुज जैन या उपरोक्त सभी। जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की वनीता दास, इंदौर के अभि शर्मा एवं हरदा जिले के अनुज जैन को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से भोपाल की रिया जैन एवं इंदौर की सुदीप्ति हलेजा को सम्मानित किया गया था। ये 2020 के थे और ये 2021 वाले हैं। हाल ही में ही मंदसौर जिले की कुमारी मधुबाला को रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और होशंगाबाद जिले की जो नवश्री ठाकुर हैं इन्हें इंस्पायर अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। ये रिसेंट में मिले ही जो सम्मान है ये भी मैंने इसमें कवर किए हैं। यह अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी? उज्जैन में, हरदा में, बड़वानी में या खरगोन में? जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर ए है, उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी और इसका निर्माण केंद्र सरकार के अनुसार करीब 200 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश का हरदा जिले की जो कृषि मंडी है प्रदेश की एक मात्र ऐसी मंडी है जिसे ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और जो खरगोन जिले में स्थित मिर्च मंडी है, खरगोन जिले में देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी स्थित है और पहली कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की एक मात्र जो सौंफ मंडी है ये बड़वानी जिले में स्थित है। मुस्कान अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है और मुस्कान अभियान के तहत मध्य प्रदेश में गुमशुदा बच्चों की तलाश की जा रही है। मुस्कान अभियान के तहत राज्य सरकार ने 2021 में 13,108 बच्चों की खोज की है एवं उनके माता पिता से मिलाया है। मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों में 73,000 से ज्यादा बच्चे गुम हुए हैं। इनमें से 58,436 को खोजकर उनके घर भेज दिया गया है और अभी भी 14,635 बच्चों की तलाश जारी है। अगला प्रश्न है, टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो हमारे ऑप्शन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। टॉय ट्रेन चलाने वाला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2022 से की गई है। यह टॉय ट्रेन 12 सीटर है, उसका संचालन बैटरी के माध्यम से किया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है और यह 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और एक मात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सर्प उद्यान भी स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान में जो पन्ना नामक टाइगर रिजर्व है यह इस राष्ट्रीय उद्यान का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह हमारा अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, 5 व्यक्तियों को। पद्मश्री पुरस्कार 2022 से मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें है श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, श्री अवध किशोर जड़िया, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, ये मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। श्री राम सहाय पांडे एवं श्रीमती दुर्गाबाई व्योम, इन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार नवाजा जाएगा इनसे। ये हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दखल गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, श्री केशव पांडे को। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री केशव पांडे को दखल गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा भोपाल के कुक्कुट भवन में आयोजित एक समारोह में केशव पांडे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री केशव पांडे को यह पुरस्कार पत्रकारिता, स्वास्थ्य, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने दीदी ऐप विकसित किया है? तो हमारे ऑप्शन है सतना, सींधी, सिंगरौली या उमरिया। तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, सतना जिले के हैं अनुराग श्रीवास्तव। और यह जो ऐप है यह महिलाओं को अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हिंदी एवं अंग्रेजी के साथ ही अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी संचालित किया जा सकता है और इसे देश के 773 जिलों में लॉन्च किया गया है। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के हाजी मुबारक खत्री को अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल के हैं हाजी मुबारक खत्री। भोपाल जिले के हाजी मुबारक खत्री को अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। और हाल ही में ही जो धार जिले की राशिदा भी हैं, इनको बाघ प्रिंट के लिए राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और धार जिले के ही शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री को राष्ट्रीय हस्तशिल्प कला से सम्मानित किया गया है। ये रिसेंट में ही दिए गए पुरस्कार हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में नया रविंद्र कन्वेंशन भवन तैयार किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम नया रविंद्र कन्वेंशन भवन तैयार किया गया है। और जो ये भवन है यह 1500 सीटर है, यानी कि इसमें 1500 व्यक्तियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। यह देश में ऐसा पहला कन्वेंशन सेंटर है जिसके कक्षों को शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम पर दिया गया है। इनके नाम में हंसध्वनि, गौरांजनी, जय जयंती, मालकोस, कौशिक, मल्हार, श्रीरंजनी, कुरंजनी और वागेश्वरी रागों पर रखे गए हैं। इनके जो कक्ष हैं उन्हें इस नाम से जाना जाएगा। यह अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में प्रदेश का प्रथम सांची स्मार्ट पार्लर खोला गया है? हमारे ऑप्शन है रीवा, मंदसौर, सीहोर या छिंदवाड़ा। तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर में खोला गया है। मंदसौर शहर में प्रदेश का प्रथम सांची स्मार्ट पार्लर खोला गया है। इस पार्लर पर ग्राहकों को आसानी से उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के सांची दुग्ध पदार्थ मिल सकेंगे। और जो ये पार्लर है इसका संचालन महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। इसका जो शुभारंभ है ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया है। जो सांची दुग्ध संघ है ये भोपाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1981 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जा रहा है? तो जो इसका सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, महाकाल मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। राम राजा मंदिर ये ओरछा में स्थित है। खजराना गणेश मंदिर ये इंदौर जिले में स्थित है और भोजपुर मंदिर रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 705 करोड़ रुपए महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, यानी कि इस कॉरिडोर को महाकाल मंदिर के कॉरिडोर को विकसित करने के लिए 705 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और जो ये अब ये कैंपस है ये 2 हेक्टेयर से बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा, जो कि काशी विश्वनाथ कैंपस से भी 4 गुना बड़ा होगा।
जो महाकाल मंदिर है, इसका जो लड्डू प्रसाद है, इसे दूसरी बार सेफ भोग टेग दिया जा चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किन संभागों के लिए 11 जिलों में 2100 एकड़ जमीन में नो इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाएंगे? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए। इंदौर और उज्जैन के जो संभाग हैं, इन दोनों के ये जो 11 जिले हैं, इनमें 2100 एकड़ में नो इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाएंगे। इन्हें मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विकसित करेगा। उज्जैन जिले में इंदौर देवास के बीच विक्रम उद्योगपुरी प्रोजेक्ट में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है और इसके लिए एक माह में 100 एकड़ जमीन भी बुक कर दी गई है। यह हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं में कौन सी जिला पंचायत प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल जिला पंचायत। पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं में भोपाल जिला पंचायत पहले स्थान पर है और इसके साथ ही भोपाल संभाग भी पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं में प्रथम है। यानी कि जो जिला पंचायत है यह भी पहले नंबर पर है और जो संभाग स्तर की पंचायत है यह भी पहले स्तर पर ही है। मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायत है और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, मध्य प्रदेश के। यह अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सुभद्रा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा एम्पायर बन गई हैं? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ की। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की सुभद्रा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा एम्पायर बन गई हैं। वर्तमान में सुभद्रा झाबुआ के थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी के पद पर नियुक्त है। इंदौर शहर में प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम बनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश की क्रिकेट एकेडमी ये शिवपुरी जिले में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब है यह है पारसी क्रिकेट क्लब। बीसीसीआई का मुख्यालय ये मुंबई में है और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री कौन है? ये है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। यह अगला प्रश्न है, देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लाने की तैयारी शुरू हो गई है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर और चंबल में। देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को ग्वालियर चंबल में लाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए ग्वालियर चंबल सत्र का चयन भी किया गया है। देश में अभी सिर्फ 2 जगह ही डिफेंस कॉरिडोर हैं। पहला है तमिलनाडु में, पहला तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दूसरा है उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और तीसरा अब बनेगा मध्य प्रदेश में। यह अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस तारीख को संत रविदास जयंती मनाई गई है? तो ये संत रविदास जयंती मनाई गई है 16 फरवरी 2022 को। पूरे मध्य प्रदेश में 16 फरवरी 2022 को संत रविदास जयंती मनाई गई और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही 5 अक्टूबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस मनाया जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन दिवस 24 मई को मनाया जाता है और मध्य प्रदेश द्वारा 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश द्वारा ही मनाया जाता है 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस, जबकि संपूर्ण देश में और पूरे विश्व में 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सभी दिवस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में मेगा ऑटो शो का आयोजन प्रस्तावित है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, पीतमपुर में। फरवरी 2022 के अंत तक पीतमपुर में मेगा ऑटो शो का आयोजन प्रस्तावित है, जो कि ये भी हो गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश एवं मध्य प्रदेश को एक ऑटोमोबाइल हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इस मेगा शो का आयोजन किया गया। जो पीतमपुर है ये धार जिले में स्थित है और पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क भी पीतमपुर में स्थापित किया गया है। यह अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में।
राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन में नवनिर्मित रविंद्र समागम केंद्र में 37वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ किया गया। और इसका जो शुभारंभ है ये श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मांगू भाई पटेल के द्वारा किया गया है। ये हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत रत्न लता मंगेशकर जी की प्रतिमा स्थापित होगी? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। इंदौर में भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की प्रतिमा स्थापित होगी और इंदौर में ही लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत एकेडमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हो गई है। मध्य प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक भी इनके लिए घोषित किया गया था। लता मंगेशकर जी को 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1999 में पद्म विभूषण एवं वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निर्झरिणी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। 8 फरवरी 2022 को भेड़ाघाट जबलपुर में निर्झरिणी महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग मंत्री कौन है? यह है श्री उषा ठाकुर। और जो भेड़ाघाट है ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसी भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है एवं इसके पास ही 64 योगिनी मंदिर स्थापित है जो कि यहाँ का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का चौथा रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जा रहा है? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। देश का चौथा रेल कोच रेस्टोरेंट जबलपुर परिसर में बनाया जा रहा है, रेलवे परिसर में। और यह पश्चिमी मध्य रेलवे का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है और इसकी शुरुआत 14 फरवरी से कर दी गई है। जबलपुर के बाद में मदन महल रेलवे स्टेशन, कटनी, रीवा और सतना में भी ये रेल कोच रेस्टोरेंट बनेंगे। देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है जो कि भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन यह है मदन महल रेलवे स्टेशन जो कि रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए प्रस्तावित है। और पश्चिमी मध्य रेलवे जिसमें 3 जोन आते हैं, इन तीनों ही जोनों में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगा दिए गए हैं और ऐसा करने वाला यह देश का पहला रेलवे जोन बन गया है। और जो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। प्रदेश में ग्राम या नगर जन्म दिवस की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो ये की गई है सीहोर जिले से। मध्य प्रदेश में ग्राम या नगर जन्म दिवस की शुरुआत सीहोर जिले से की गई है। सीहोर जिले के जेत गांव से की गई है और जो ये जेत गांव है ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का गांव है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत की है। बुधनी श्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र भी है। इसी बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना भी स्थित है और यहाँ पर एक खिलौना क्लस्टर भी बनाया जाएगा अभी। और सीहोर जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत खिलौना एवं अमरूद उत्पाद को भी चुना गया है। हाल ही में ही बुधनी में खिलौना महोत्सव मनाया गया है और सीहोर में सलकनपुर देवी का मेला एवं नीलकंठ का मेला भी आयोजित होता है। यहीं पर सीहोर जिले में एक और मेला होता है, कालिया देव मेला भी सीहोर जिले में ही लगता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला जियो एक्सचेंज सिस्टम आधारित नगर मुख्यालय किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भोपाल में। देश का पहला जियो एक्सचेंज सिस्टम आधारित नगर निगम मुख्यालय भोपाल में बनाया जा रहा है। ये बनाया नहीं, बनाया होगा, बनाया जा रहा है। यह मुख्यालय ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जा रहा है और इस बिल्डिंग की खासियत यह होगी कि सर्दी हो या गर्मी इसका जो तापमान रहेगा ये 23 से 27 डिग्री ही बना रहेगा। यह बिल्डिंग जो होगी ये 8 मंजिला होगी और इसके किसी भी कमरे में एसी का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही जो बिल्डिंग होगी इस पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे जिससे कि 40% बिजली की कटौती की जाएगी। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार परमवीर चक्र विजेताओं की पहली पॉडकास्ट सीरीज कहां शुरू की गई है?
तो जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। परमवीर चक्र विजेताओं की पहली पॉडकास्ट सीरीज भोपाल में तैयार की गई है और यह देश में पहली बार है कि इस प्रकार की पॉडकास्ट सीरीज तैयार की गई है। देश की रक्षा करते हुए युद्ध में अदम्य साहस दिखाकर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले सभी 21 सूरवीरों पर आधारित ये पॉडकास्ट सीरीज शौर्यगाथा अब शौर्य स्मारक भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध किया गया है। जो ये पॉडकास्ट है ये स्वराज संस्थान संचालय भोपाल द्वारा तैयार की गई है और इस पॉडकास्ट की को पूरी 1 साल की रिसर्च के बाद तैयार किया गया। इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा सहित सभी बहादुर सैनिकों के जीवन और बहादुरी के किस्सों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जो शौर्य स्मारक है ये भोपाल में स्थित है और शौर्य स्मारक का जो उद्घाटन है ये 14 अक्टूबर 2016 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये भोपाल का एक पर्यटन क्षेत्र भी है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला पंचकर्म अस्पताल किस शहर में खुलेगा? तो ये पंचकर्म अस्पताल है यह खुलेगा भोपाल में। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला पंचकर्म अस्पताल खुलेगा और प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में 50 बेड का पंचकर्म अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तैयार है, जिसमें ही ये पंचकर्म अस्पताल खोला जाएगा। पंचकर्म यूनिट को स्पा के तर्ज पर बनाया गया है, जहां मधुर संगीत के साथ ही मरीजों को पंचकर्म होगा और यहाँ पर टीवी, किचन, टेलीफोन की सुविधा भी रहेगी। यह देश का पहला ऐसा एक्सीलेंस सेंटर होगा। ऐसा पहला यह एक्सीलेंस किसी भी राज्य में अभी स्थापित नहीं है। यहाँ पंचकर्म होगा, साथ ही न्यूरोस्पाइनल सेंटर भी बनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन ये भी पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाया जा रहा है और इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए आई है। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स किस शहर में बनेगा? तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनेगा। इसे बनाने में करीब 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे एशियाड व ओलंपिक की तैयारी के लिए बनाया जा रहा है और इस सलालम कोर्स को बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने की है। अभी मध्य प्रदेश में 2 ही नेचुरल कोर्स हैं जो कि नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। इनमें पहला महेश्वर में स्थित है और दूसरा है होशंगाबाद में स्थित। अभी हमारे खिलाड़ी इन्हीं कोर्स पर अभ्यास करते हैं। वो जो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन होना है जो कि 10 से 25 सितंबर 2022 को बीच होगा, होंगझाओ में होगा और ओलंपिक, एशियन गेम्स में वर्ल्ड एशियन जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही किए जाते हैं। जो एशियन गेम्स में जो ये नेचुरल कोर्स है इसके लिए जो तैयारी होती है आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही की जाती है। ये हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न के साथ ही उत्तर क्यों आ रहे हैं? देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी किस जिले में खुलेगी? तो ये खुली है शिवपुरी जिले में। शिवपुरी के माधव सिंधिया खेल परिसर में देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी खुलेगी और शिवपुरी का माधव सिंधिया खेल परिसर देश का पहला ऐसा खेल परिसर है जिसमें महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जा रही है। यह देश की पहली ऐसी क्रिकेट एकेडमी होगी जिसमें सिर्फ महिलाओं को ही ट्रेनिंग दी जाएगी और यह प्रदेश की 19वीं अकेडमी होगी। एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी माध्यम में देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश राज्य। और मध्य प्रदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम में पढ़ने की तैयारी चल रही है। राज्य में इसकी शुरुआत इसी साल के अगले सत्र से की जाएगी और ये शुरुआत की जाएगी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जो कि हमीरी अस्पताल के पास में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में निजी वाहनों को से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में टोल टैक्स संबंधी नीति के नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत अब राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जाने वाली नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं देना होगा और लोक निर्माण विभाग द्वारा
200 सड़कों का सर्वे कराया गया, जिसमें ये पाया गया कि 80% जो टोल टैक्स आता है ये सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों से ही आता है, केवल 20% टोल टैक्स निजी वाहनों द्वारा आता है। इसीलिए अब ये जो निजी वाहन है, इससे इन जो सड़कें नहीं बनाई जाएंगी इन पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा निजी वाहनों से। और लोक निर्माण विभाग के जो सचिव है ये है नीरज मंडलोई। हाल ही में भारत भवन की कौन सी वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है 40वीं वर्षगांठ का। और इसमें जो राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान अलंकरण समारोह है इसका भी आयोजन किया गया है। जो भारत भवन है इसमें 1 एकड़ में कलाग्राम भी बनाया जाएगा और इसके लिए 1 एकड़ जमीन भारत भवन को भी आवंटित की जा चुकी है। भारत भवन में पुनः रंग मंडल की शुरुआत भी होगी, जो कि पहले इसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क रखा जाएगा? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश में 16 फरवरी 2022 को संत रविदास जयंती मनाई गई और रविदास जयंती पर भोपाल के बरखेड़ा पठानी में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भोपाल का जो गोविंदपुरा क्षेत्र में है इसमें ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा और इसका जो नाम है ये संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क रखा जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल स्किल पार्क को सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। संत रविदास जी का जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गोवर्धन गांव में हुआ था। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रैदास के नाम से जाने जाते हैं और गुजरात, महाराष्ट्र में इन्हें रोहित दास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य समारोह 2022 की शुरुआत कब से की गई? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 20 फरवरी 2022 से। खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का आयोजन 20 फरवरी से 26 फरवरी 2022 तक खजुराहो में किया गया। यह इसका 48वां संस्करण था। खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं श्री मांगूभाई पटेल इनके द्वारा किया गया है और इस समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जैसे हेरिटेज रन, वाटर राफ्टिंग, गैम्बलिंग, ग्लैम्पिंग विलेज टूर और बाइक टूर आदि का भी इसमें आयोजन किया गया है। इसी समारोह के अंतर्गत 20 फरवरी 2022 को महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के लिए इसने 5 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही थी। तो जो ये समारोह हुआ है इसे दिया गया था दिल से खोल नहीं क्या है दिल खोल के घूमो, इसे नाम दिया गया। इस समारोह में नृत्य के लिए सुनैना हजारीलाल को वर्ष 2019-20 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, बांता बीपी सिंह धनंजय को वर्ष 2020-21 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। और मध्य प्रदेश की जो पर्यटन सचिव है ये कौन है? यह शिवशेखर शुक्ला और पर्यटन विभाग मंत्री हैं श्री उषा ठाकुर। अगला प्रश्न है, देश का पहला जियो पार्क किस शहर में खुलेगा? तो जिसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। देश का पहला जियो पार्क जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे पर खुलेगा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके लिए 130 करोड़ की स्वीकृति दी है। शिक्षा एवं पर्यटन के उद्देश्य से यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये पार्क। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है और यह खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी जो स्थापना है 4 मार्च 1851 को हुई थी और वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? यह है श्री राजेंद्र सिंह गढ़खाल। वर्ष 2021 में सबसे अधिक पर्यटक किस राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचे हैं? तो जो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2021 में सर्वाधिक पर्यटन आए हैं और इसमें दूसरे नंबर पर पन्ना, तीसरे पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चौथे पर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है और 5वें पर है बांधवगढ़। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में 16 लाख से अधिक पर्यटक
आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, जिनकी संख्या जो है 5,000 से ज्यादा है। नहीं सॉरी, 5,000 से ज्यादा तो विदेशी सैलानी है, जबकि 5,69,000 पूरे पर्यटक इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आए हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ और बड़े तालाब के बीच स्थित होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है, जहां पर 1200 से अधिक वन्य प्राणी उनके प्राकृतिक आवास में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कम लागत के उपकरण और कार्यशैली की पूंजी की जरूरतों के लिए 1 लाख तक का लोन देगी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोकल्या कुंड तालाब सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जो इसका शिलान्यास किया गया है महू, इंदौर में। जो महू है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर महू क्षेत्र में गोकल्या कुंड तालाब सिंचाई योजना का शिलान्यास किया गया और इसकी जो लागत है ये 3,33,00,000 रुपए आएगी। इस शिलान्यास का मध्य प्रदेश जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने किया है। साथ ही यहाँ पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी शामिल हुई। मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो जो राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ये किया गया है भोपाल में। 4 और 5 मार्च 2022 को भोपाल में बाल अधिकार से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन में कितने दीप प्रज्वलित किए गए? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 21 लाख दीपों का प्रज्वलित किया गया है महाशिवरात्रि के अवसर पर। 1 मार्च 2022 को उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अपरमणा महोत्सव मनाया गया और इसमें 21 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। जो उज्जैन शहर है इसे महाकाल की नगरी एवं मंदिरों के शहर के नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है। इसे ही मंगल ग्रह की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांख्यिक प्रणाली के कामकाज का सही मूल्यांकन करने वाली टास्क फोर्स द्वारा किए गए अध्ययन रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सांख्यिक प्रणाली के कामकाज का सही मूल्यांकन करने, नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली को सुधार करने के लिए गठित टास्क फोर्स द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट का अनावरण किया है। और जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें राज्य सांख्यिक आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है और इसकी सहमति भी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दे दी गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो वित्त विभाग है इसके जो मंत्री हैं यह है श्री जगदीप देवड़ा। यह हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया है यह किया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया है और इसका जो शुभारंभ है ये किया गया है भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल 1 और 2 मार्च को भोपाल में और 3 से 6 मार्च को उज्जैन में आयोजित किया गया। इसमें पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से डाइविंग कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए खजुराहो नृत्य समारोह में कितने देशों के राजदूत एवं उच्चायुक्त शामिल हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्यों के। हाल ही में संपन्न हुए खजुराहो नृत्य समारोह में वियतनाम, लसोआ, फिनलैंड आदि देशों के राजदूत एवं ब्रुनोई, मलेशिया एवं के उच्चायुक्त शामिल हुए। यह खजुराहो नृत्य समारोह का 48वां समारोह था
जिसमें 5 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। और इसका जो शुभारंभ है ये किया था श्री मांगूभाई पटेल ने। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। संस्कृति एवं पर्यटन सचिव है श्री शिवशेखर शुक्ला। और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, ये मंत्री सुश्री उषा ठाकुर हैं पर्यटन विभाग की। ये संस्कृति विभाग की मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से किस स्थान के लिए शुरू की जाएगी? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के लिए। भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी और ये अप्रैल माह से इसकी शुरुआत हो गई है, यानी कि अभी इसका शुरू नहीं हुई है, प्रस्तावित ही अभी है। ट्रेन के इंटीरियर में सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूप, उदयगिरी की गुफाएं, खजुराहो मंदिर की कलाकृति एवं भीमबेटका के शैल चित्रों की झलक भी देखने को मिलेगी। वो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है और इसकी पहली बार शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। मध्य प्रदेश में टैलेंट सर्च अभियान कब से शुरू हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी से। मध्य प्रदेश राज्य महिला क्रिकेट अकेदमी के लिए टैलेंट सर्च अभियान 28 फरवरी से शुरू हुआ है। पहला टैलेंट सर्च 28 फरवरी से 1 मार्च को इंदौर में हुआ और भोपाल, नर्मदापुरम संभाग और सागर संभाग के लिए 2 एवं 3 मार्च, जबलपुर और संभाग के लिए 4 एवं 5 मार्च को जबलपुर में, ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए शिवपुरी में 7 एवं 8 मार्च को, और 14 और 21 साल की इसमें ये जो टैलेंट सर्च है ये इन तारीख को हुआ है और इसमें 14 से लेकर 21 साल की खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसका जो संचालन है ये खेल विभाग द्वारा किया गया और इसमें जो चयनित खिलाड़ी होंगे उन्हें शिक्षा, भोजन और आवास प्रशिक्षण किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर किस शहर में बनेगा? तो जो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा स्थित स्मृति वन में बनेगा। इसके लिए कलियासोत एवं केरवा डैम में सर्वे कराया गया है। वर्तमान में कलियासोत एवं केरवा डैम में 22 मगरमच्छ और 2 घड़ियाल स्थित हैं, पाए गए हैं। इस क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर में अंडों को इनक्यूबेशन करने की व्यवस्था भी की जाएगी और मुरैना में स्थित अभ्यारण्य में घड़ियाल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में 119 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के अपग्रेडेशन के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये स्वीकृति प्रदान की गई है 594 करोड़ रुपए की। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में 119 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के अपग्रेडेशन के लिए 594 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है और NH41 के लिए 241 करोड़ रुपए मंजूर दी गई है। और जो राजमार्ग मंत्री कौन है? केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किया गया? तो यह किया गया है दुबई में। दुबई के अरेबियन ट्रेवल मार्केट AMTF में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज और भारत के महावाणिज्य दूत जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है डॉक्टर अमन पुरी ने मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री रुपिंदर बराड़ और प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति और प्रबंधक निदेशक श्री शिवशेखर शुक्ला भी उपस्थित रहे। अगला प्रश्न है, 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहां किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल में 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया है। इस चैंपियनशिप में देश भर की 27 टीमें शामिल होंगी और इसका जो आयोजन है ये भोपाल स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। इसका आयोजन 6 मई से 17 मई 2022 तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने तरह के कोर्स पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 38 तरह के कोर्स पर। मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगार युवक युवतियों को
38 तरह के कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें फैशन डिजाइनिंग, बेकरी, व्हीकल रिपेयरिंग, दोना पत्तल, अगरबत्ती निर्माण और कंप्यूटर व मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 मई को किस शहर से स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 मई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से स्टार्टअप पॉलिसी का वर्चुअल लोकार्पण किया। और इस प्रकार की स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। स्टार्टअप के मामले में देश के शीर्ष 10 शहरों में इंदौर शहर भी अब शामिल हो चुका है। इंदौर शहर में लगभग 700 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनमें 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में एशियन पैरा केनो चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। थाईलैंड के पटाया में एशियन पैरा केनो चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य, ये मोटर वाटर स्पोर्ट होगा, वाटर स्पोर्ट एकेडमी की कायाकिंग केनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री जो हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, इन्होंने प्राची यादव को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी बड़ी अमूल की फैक्ट्री बन रही है? तो ये बन रही है उज्जैन में। उज्जैन जिले में प्रदेश की दूसरी बड़ी अमूल फैक्ट्री बन रही है। अमूल के इस दुग्ध प्लांट पर करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अमूल की जो एक छोटी यूनिट है ये उज्जैन के नगर में पहले से ही स्थित है, लेकिन अब जो अमूल की फैक्ट्री बनेगी ये विक्रम नगर उद्योगपुरी में 400 करोड़ रुपए की प्लांट, 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये बड़ा प्लांट जो कि प्रदेश का दूसरा बड़ा अमूल प्लांट होगा। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जा रहा है। साथ ही उज्जैन में बेस्ट कॉरपोरेशन प्रतिभा सिंटेक्स गारमेंट का प्लांट भी बन रहा है। अगला प्रश्न है, किस जिले की गौरांशी ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल की। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी की खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वो जो गौरांशी शर्मा है इनका संबंध भोपाल जिले से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन्य प्राणी अंगीकरण अभियान योजना के तहत पन्ना और रिद्धि को किस बैंक ने गोद लिया है? तो ये इन्हें लिया है भारतीय स्टेट बैंक ने। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए चलाई जा रही वन्य प्राणी अंगीकरण अभियोजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा नर बाघ पन्ना और मादा बाघ रिद्धि को 1 वर्ष के लिए गोद लिया गया है। जनवरी 2019 से प्रारंभ ये योजना के अंतर्गत अब तक 82 वन्य प्राणियों को गोद देने से 65 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि मिल चुकी है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, संबल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 मई 2022 को संबल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है एवं सिंगल क्लिक के माध्यम से इस पोर्टल पर 27,018 श्रमिक परिवारों को 573 करोड़ 40 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कब से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, 15 मई 2022 से। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि 15 से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। और कल्याण विभाग मंत्री कौन है? खेल युवा एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री हैं सुश्री यशोधरा राजे सिंधिया जी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है भोपाल में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया है। यह एक जिला एक उत्पाद योजना में टमाटर उत्पाद को
शिवपुरी, सतना, सागर, रायसेन, अशोकनगर, दमोह, झाबुआ और कटनी आदि जिलों के लिए चुना गया है। किसे? टमाटर को। भोपाल स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा ने। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप उड़ीसा राज्य ने जीती है और फाइनल मुकाबले में कर्नाटक को 2-0 से हराया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था भोपाल का जो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है इसमें, और इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था 6 मई से लेकर 17 मई 2022 तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। राजधानी भोपाल में 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें 17 एवं 18 मई 2022 को 32वीं राष्ट्रीय केनो संप्रेट सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित की गई। 18 एवं 19 मई को 10वीं राष्ट्रीय मैराथन सीनियर जूनियर महिला प्रतियोगिता आयोजित हुई और 19 से 22 मई तक 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता आयोजित हुई और इन तीनों ही प्रतियोगिताओं में कुल 538 स्वर्ण पदक सहित 1614 पदक शामिल थे। अगला प्रश्न है, नदी महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नदी महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा उपस्थित रहे। ISFS जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में आशी चोकसे ने कौन सा पदक जीता है? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की आशी चोकसे ने ISFS जूनियर विश्व कप में 50 मीटर थ्रो पोजीशन में व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में 50 मीटर थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में मध्य प्रदेश के अविनाश यादव ने सिल्वर मेडल जीता है और जो ये चैंपियनशिप है इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है बैतूल में। बैतूल जिले में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। बैतूल जिले की स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सांसद श्री डीडी उइके के द्वारा रानीपुर में इस पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। मिशन नगरोदय के तहत दीनदयाल रसोई योजना में विस्तार कर 56 केंद्रों से बढ़ाकर इनकी संख्या कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 100। दीनदयाल रसोई योजना में विस्तार कर 56 केंद्रों से बढ़ाकर इनकी संख्या अब 100 केंद्र कर दी गई है। वर्तमान में 94,45,000 लाख भोजन थाली का वितरण किया गया और कोविड के दौरान 27 लाख 19 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ दिया गया था, यानी कि इन्हें निःशुल्क भोजन प्रदान किया गया था दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें आप और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। साथ ही इसका PDF भी आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल में बन रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में 20 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब तैयार हो रही है। इस लैब में छात्रों को चेहरे और आंखों के भाव, बोलने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज आदि के जरिए मन के भाव जानना सिखाया जाएगा। कॉलेज में जुलाई से शुरू होने वाले MA साइकोलॉजी कोर्स के लिए बनाई जा रही इस लैब में छात्र छात्राएं काउंसलिंग के लिए साथ ही मनोविज्ञान के विविध पहलुओं से संबंधित प्रैक्टिकल भी कर सकेंगे। यह हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नर्मदा नदी की कितनी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, 12 परियोजनाओं को। हाल ही में नर्मदा नदी की 12 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनकी लागत
करीब 26,716 करोड़ रुपए आएगी। और इन परियोजनाओं की मदद से प्रदेश की 5,90,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। नर्मदा नदी है, इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में 777 किलोमीटर बहती है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। हाल ही में बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2060 टू 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर श्री सुशील दोषी द्वारा, सॉरी ये दोषी नहीं होगा, जोशी होगा, श्री सुशील जोशी द्वारा संपादित पुस्तक ऑफ वर्ल्ड कप T20 2060 टू 2021 पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री निवास पर किया गया है। इस अवसर पर भोपाल रीजनल के चीफ जर्नल मैनेजर श्री विनोद कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर डी 16। मध्य प्रदेश की 16 पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर्स अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है और यह अवार्ड अमेरिका की विश्व विख्यात पर्यटन मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर के ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2022 के अंतर्गत दिया गया है। किस जिले के धनंजय दुबे ने डेफलिम्पिक्स खेलों की टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। ग्वालियर जिले के धनंजय दुबे ने 24वें डेफलिम्पिक्स 2022 के टेनिस पुरुष डबल में रजत पदक जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन ब्राजील में हुआ था। धनंजय दुबे डेफलिम्पिक्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश इसका है पहला राज्य। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। इस कंपनी के गठन के पश्चात परिसंपत्तियों को चिन्हित कर प्रबंधन का कार्य तेज किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी 5,449। मध्य प्रदेश में 5,449 अमृत महोत्सव बनाए जा रहे हैं और अभी तक 5,638 अमृत सरोवर के लिए स्थल का चयन किया गया है, जिनमें 5,449 पर निर्माण कार्य भी जारी कर दिया गया है। इन सभी अमृत सरोवर में सिंचाई उपयोग, मत्स्य पालन और सिंघाड़ा उत्पादन का कार्य किया जाएगा। इनकी न्यूनतम जो भंडारण क्षमता है ये 10,000 घन मीटर होगी। अगला प्रश्न है, प्रगति योजना में प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पर है? तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी बैतूल। प्रगति योजना में बैतूल जिला प्रदेश में अव्वल आया है। देश में बैतूल जिले का जो स्थान है यह है 13वां और जो शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल है इसकी 52 छात्राओं का चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में प्रगति योजना के लिए हुआ है और विगत वर्ष भी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल ये प्रगति योजना में पहले स्थान पर आया था प्रदेश में और इस बार भी यही जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी राज्यों की रैंकिंग में ग्रेड ए के साथ प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा जिला। राज्य शिक्षा केंद्र के एजुकेशन पोर्टल पर कक्षा पहली से 8वीं तक की शासकीय शालाओं के लिए जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें छिंदवाड़ा जिला ए ग्रेड के साथ पहले स्थान पर है, बालाघाट जिला दूसरे स्थान पर और नीमच जिला तीसरे स्थान पर है। यह हमारा अगला प्रश्न है, 10वीं राष्ट्रीय ICF सीनियर जूनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई है? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। 20 मई से 22 मई 2022 को भोपाल में 10वीं राष्ट्रीय ICF सीनियर जूनियर ड्रैगन बोट चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं।
हाल ही में किस जिले में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्लासेज कॉलेज तथा अस्पताल का भूमि पूजन किया गया? तो ये किया गया है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर के देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज तथा अस्पताल भूमि पूजन किया गया। इंदौर का गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मई 2022 को। 31 मई 2022 को देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर स्वच्छता में सिरमौर इंदौर का गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 25 से 31 मई तक सांस्कृतिक, लोक कला, साहित्य एवं खेलों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाल ही में किस जिले की ईशानी पांदुलकर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है? तो जो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल की ईशानी पालंदुकर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है। यूएस मास्टर इन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की छात्रा ईशानी ने अंटार्कटिका में -15 से -18 डिग्री तापमान में तेज हवा और बर्फबारी के बीच जलवायु परिवर्तन, ओशियन पर्यटन पर पेंगुइन आदि के बारे में रिसर्च और ट्रेनिंग की है और ऐसा करने वाली वह मध्य प्रदेश की अकेली महिला है। ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट स्वान के नेतृत्व में 2041 क्लाइमेट कोर्स अंटार्कटिका अभियान के तहत 39 देशों के 150 से अधिक लोग 12 दिन की यात्रा पर अंटार्कटिका पहुंचे थे और इस समूह में 18 भारतीय भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर की खुशबू का चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल की। भोपाल के जहांगीराबाद की रहने वाली 20 साल की खुशबू का चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में हुआ है। खुशबू अब आगामी 19 से 26 जून 2022 तक डबलिन में होने वाले 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम में के साथ भाग लेंगी। आईसीएफ केनो स्प्रिंट और पैरा केनो विश्व कप 2022 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता? जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। मध्य प्रदेश राज्य स्पोर्ट एकेडमी की खिलाड़ी प्राची यादव ने पोलैंड में आयोजित आईसीएफ केनो स्प्रिंट और पैरा केनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की 200 मीटर VL2 इवेंट में कांस्य पदक जीता है और इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली प्राची यादव पहली भारतीय महिला हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश को कक्षा पहली से 8वीं की शैक्षणिक उपलब्धि में देश में 5वां स्थान मिला है और वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश को 17वां स्थान मिला था। उस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के पिछले साल 12 नवंबर को 2021 में आयोजित किया गया था। यह 2021 का डेटा है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? यह है श्री इंदर सिंह परमार। हाल ही में कहां पर पुलिस संग्रहालय बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर बी, बैतूल में। बैतूल जिले के रानीपुर थाना परिसर में मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय बनाया गया है। ब्रिटिश शासन के समय शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री विष्णु सिंह गोंड के जाने के आग के हवाले कर दिया गया था और उसी संग्रहालय को रूप दिया गया है किसका? बैतूल के पुलिस संग्रहालय का। और यह थाना 100 साल से भी अधिक पुराना है। यह बैतूल के रानीपुर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में। उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का आयोजन किया गया और इस अधिवेशन को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने संबोधित किया है। साथ ही राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के भवन का वर्चुअल लोकार्पण भी किया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल श्री मांगूभाई पटेल ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को निम्न में से कौन सी पुस्तक भेंट की है? तो जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मांगू भाई पटेल ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को राजभवन में 3 पुस्तकें भेंट की हैं। इनमें पहली पुस्तक है महात्मा गांधी की चित्रमय जीवन गाथा, दूसरी पुस्तक है सिलेक्टेड पेंटिंग्स ऑफ राष्ट्रपति भवन और तीसरी है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के तीसरे वर्ग के प्रमुख भाषणों की पुस्तक लोकतंत्र का स्वर शामिल है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है भोपाल में। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। और भोपाल मध्य प्रदेश का ऐसा पहला शहर है जहां पहले चरण में 69 चौराहों पर यह सिस्टम लगाया जा रहा है। सिस्टम गाड़ियों के दबाव को देखते हुए सिग्नल अपने आप ग्रीन हो जाएगा और अगले चौराहे की गाड़ियों को डाटा भी पहुंचा देगा। अगला सिग्नल भी ट्रैफिक के हिसाब से अपना समय घटा बढ़ा सकेगा, इस तरह से ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में किस जिले में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित किया जाएगा और इस क्लस्टर के माध्यम से 4000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में कैबिनेट की बैठक में निम्न में से कौन सा पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि 3 नए पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश का गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता नवाचार पुरस्कार हैं। इन तीनों ही पुरस्कार की कुल राशि 50 लाख रुपए होगी और ये पुरस्कार 5 श्रेणियों में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर दिए जाएंगे। हाल ही में हुए क्वाड समिट में श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग उपहार में दी है? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में हुए क्वाड समिट के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग उपहार में दी है। गोंड पेंटिंग सबसे प्रशंसक आदिवासी कला रूपों में से एक है और गोंड कला को ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी कला से भी काफी मिलता जुलता माना जाता है। जो क्वाड है इसमें 4 देश शामिल हैं, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर बी सम्राट पृथ्वीराज को। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने की घोषणा की और इससे पहले मध्य प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स को भी टैक्स फ्री किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भिक्षा नहीं शिक्षा दे जन भागीदारी अभियान प्रारंभ किया गया और इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंह वाटिका इंदौर में किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भिक्षुकों को स्वरोजगार के लिए स्वनिधि योजना के अंतर्गत योजना का हितलाभ भी प्रदान किया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले की आशा मालवीय ने बीसी रॉय पिक पर तिरंगा लहराकर ओएमजी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो इनका जो संबंध है यह है राजगढ़ जिले से है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की आशा मालवीय ने बीसी रॉय पिक पर तिरंगा लहराया है और इनका नाम ओएमजी रिकॉर्ड ऑफ बुक में नाम दर्ज हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को मध्य प्रदेश के 6 पर्वतारोहियों ने अभी तक फतेह किया है और इनमें मेघा परमार और भावना डेहरिया शामिल हैं। 2 महिला हैं और 4 पुरुष हैं। 4 पुरुषों में रत्नेश पांडे, भगवान सिंह कुशवाहा, मधुसूदन पाटीदार एवं आशीष गुप्ता शामिल हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। जो ये भावना डेहरिया हैं ये इनका संबंध छिंदवाड़ा जिले से है और मेघा परमार का संबंध है सीहोर जिले से। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही भी हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2022 में श्रेया अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक।
आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली श्रेया अग्रवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। और श्रेया अग्रवाल मध्य प्रदेश के अकेले ऐसी शूटर हैं जो 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट क्रेशर मशीन लगाई गई है, तो ये लगाई गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में देश की पहली बुलेट क्रेशर मशीन लगाई गई। इस मशीन के इस्तेमाल से जो इस्तेमाल किए गए कारतूस हैं, इनके सेलों को नष्ट किया जाएगा। इसके बाद इस्तेमाल हुए बुलेट को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। इस व्यवस्था से जो कारतूस है, इसका दुरुपयोग भी नहीं होगा। कौन सा राज्य इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को पेपरलेस करने में सफल हुआ है? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पहले चरण में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आईडीएफसी के अंतर्गत संक्रामक बीमारियों की पहचान और बचाव और रोकथाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी को आईएचआईपी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को पेपरलेस करने में सफल हुआ है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बहुत कम समय में ही यह उपलब्धि हासिल की है। साथ ही कोविड-19 की रोकथाम में भी प्रशंसनीय कार्य किया है। इस उपलब्धि पर स्टेट सर्विलांस यूनिट मध्य प्रदेश को आईडीएसपी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में भी सम्मानित किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश में गेहूं की कौन सी नई किस्म तैयार की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, इंदौर संभाग, जबलपुर और सागर के अनुसंधान केंद्रों में 3 साल चली रिसर्च के बाद गेहूं की नई किस्म 1634 और 1636 किसानों के लिए जारी कर दी गई है और रबी सीजन में इसका सर्टिफाइड बीज बाजार में मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा से कितने मेगावाट बिजली बन रही है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 2500 मेगावाट। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। विंड एनर्जी जनरेशन के मामले में मध्य प्रदेश बीते 15 सालों में 78 गुना का इजाफा हुआ है। वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश में सिर्फ 32 मेगावाट ही बिजली पवन ऊर्जा के माध्यम से बन रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 2500 मेगावाट हो गया है। और विंड एनर्जी के लिए 3 से 15 मीटर प्रति सेकंड की जो रफ्तार की हवा होती है, यह सबसे ज्यादा सहायक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में किस जिले के गुदुम्ब बाजा को नृत्य में प्रथम पुरस्कार मिला है? जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के गुदुम्ब बाजा के नृत्य को जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में प्रथम पुरस्कार मिला है और इसका जो आयोजन है ये 10 से 12 जून तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इस ट्राइबल कल्चर रिसर्च एवं ट्रेनिंग मिशन का इसका आयोजन किया गया। इसके तहत ही आयोजन किया गया था। हाल ही में योग आयोग के गठन को मंजूरी दी है, तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में योग आयोग के गठन को मंजूरी दी है और अब स्कूलों में योग की शिक्षा भी दी जाएगी और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंब में ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने। हरियाणा के पंचकुला में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मलखंब में ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी जीती है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहां शुरू हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। भोपाल में भोरी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर शुरू हुआ है।
इसमें चिकित्सा क्षेत्र में आने वाली नई चुनौतियों और इलाज की नई तकनीकों को लेकर चिकित्सकों और वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान और नवाचार किए जाएंगे। यह हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। 66 साल में पहली बार मध्य प्रदेश रणजी चैंपियन बना है और 41 बार जीती मुंबई को 6 विकेट से हराया है। रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत में 1934 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश होलकर टीम के नाम से खेलता था। हाल ही में हुए कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की राशि को 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब मुख्यमंत्री जी 200 करोड़ रुपए अपनी मर्जी से ही दे पाएंगे कहीं पर भी। किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। और जो ये यूनिवर्सिटी है ये केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई है। ये भोपाल में स्थित है। ऑल इंडिया स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर स्मार्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है पहला स्थान। हाल ही में हुए ऑल इंडिया स्मार्ट सिटी रैंकिंग सर्वे में इंदौर की 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 124.94 अंकों के साथ इंदौर शहर पहले स्थान पर है और स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में पहले स्थान पर है इंदौर। किस जिले में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की अनुमति कैबिनेट ने दी है? तो ये प्लांट लगाया जाएगा दतिया जिले में। और 7 जून 2022 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि दतिया जिले में 330 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। रीवा जिले में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट पहले से ही संचालित है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस जिले के मुक्केबाज हिमांशु श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। मध्य प्रदेश स्पोर्ट एकेडमी के मुक्केबाज हिमांशु श्रीवास्तव ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में फ्रांस में आयोजित हुई पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में R210 मीटर एयर राइफल वर्ग में अवनी लखेरा ने रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। किस जिले की सुप्रिया ने यूएस ओपन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका संबंध है भोपाल से। अमेरिका के लॉस वेगास में हुए कराटे यूएस ओपन टूर्नामेंट में भोपाल की खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसा करने वाली वे देश की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बन गई हैं। सुप्रिया जाटव को एकलव्य और विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये अभी तक 6 अंतरराष्ट्रीय और 22 राष्ट्रीय पदक सहित कुल 37 मेडल भी जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज किस जिले में बन रहा है? तो ये बना है कटनी में। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 1433.51 मीटर है एवं इसकी ऊंचाई है 18.04 मीटर। किस जिले की युवा कलाकार नवाब जहां बेगम की पेंटिंग हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है? तो इनका संबंध है भोपाल से। भोपाल की युवा कलाकार नवाब जहां बेगम चाकू की नोक से पेंटिंग बनाती हैं और रंगों के साथ ही 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल भी करती हैं। उनके द्वारा गोल्ड माइन शीर्षक से तैयार पेंटिंग को हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निर्माण में देशभक्ति की भावना का महत्व विषय पर अपने विचार रखने के लिए किस जिले की रागेश्वरी को पहला स्थान मिला है? तो यह मिला है भोपाल की। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल की छात्रा रागेश्वरी को
राष्ट्र निर्माण में देशभक्ति की भावना के महत्व पर अपने विचार रखने के लिए पहला स्थान मिला है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहाँ तैयार की गई है? तो ये की गई है रीवा सीधी के बीच में। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग रीवा सीधी के बीच तैयार की गई है। ये 3.34 किलोमीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 8 मीटर चौड़ी है। इस सुरंग का एक छोर रीवा जिले के गोविंदगढ़ में एवं दूसरा छोर सींधी जिले के बागवर में खुलता है। 140 करोड़ रुपए की लागत से इस सुरंग का निर्माण किया गया है। निम्न में से किन दो शहरों के बीच पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलेगी? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल और इंदौर। मध्य प्रदेश के भोपाल से इंदौर के बीच पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलेगी। तो 10 बसों से इसकी शुरुआत की होगी और इसके बाद साल भर में मध्य प्रदेश में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। भोपाल इंदौर के यात्रियों के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर लाउंज बनाए जाएंगे। इसमें फूड एवं बेवरेज की सुविधा भी होगी। जो ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी इनमें 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 यूनिट बिजली जलेगी और जिसकी लागत करीब 12 रुपए आती है, जबकि डीजल से इसका खर्च 40 रुपए के आसपास आता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल जिला पंचायत को। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सम्मानित किया गया और पुरस्कार स्वरूप भोपाल जिला पंचायत को 50 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है श्री शिवराज सिंह चौहान को। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर कहां शुरू किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर भोपाल स्थित जेपी अस्पताल में शुरू किया गया है। जेपी अस्पताल का पूरा नाम जयप्रकाश चिकित्सालय है और सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला हमीदिया अस्पताल मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तो दोस्तों ये था जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं गौर स्टडी और आपको वो चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।